जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर। ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 5वां वीडियो और यहाँ पर हम 12.2 थर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है a statue stands tall on the top of a 2 meter tall pedestal। एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब बेसिकली जो बेस होता है जिसके ऊपर स्टैचू लगाई जाती है, राइट। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आसपास ऐसे बेस होता है जो रोड पे या कहीं चौरस्ते पे बनाते हैं। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्टैचू लगाते हैं। तो इससे बोलते हैं पेडेस्टल। ओके, राइट। सो स्टैचू स्टैंड्स ऑन ए 2 मीटर टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टल। सो यहाँ पे मान लो स्टूडेंट्स, ये पेडेस्टल है, ओके, और यहाँ पे स्टैचू है। ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। और ये पेडेस्टल का हाइट कितना है? 2 मीटर, ओके। और ये है मान लो ग्राउंड। क्लियर है सभी को? ये पेडेस्टल है, ये स्टैचू है, राइट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है, यहां से स्टैचू को देखेंगे ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। ओके, समझ में आया सेकेंड पॉइंट? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब यही ठहरकर टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखेंगे, यहां पे देख रहे हैं, तो अब एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। गेटिंग? ऑब्वियसली स्टैचू ऊपर है तो ज्यादा बेंड होना पड़ेगा नेक को, तो एंगल बढ़ेगा। पेडेस्टल नीचे होगा तो एंगल कम होगा, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। तो ये हमें फाइंड करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, क्लियर। ए, इस पॉइंट को बी मानेंगे, इस पॉइंट को सी मानेंगे और इसे डी। क्लियर है सभी को? 4 पॉइंट, राइट। चलेगा। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और डायग्राम देख लीजिएगा। गिवन इसके बाद लिखता हूं, इमीडिएटली गिवन लिखने के बाद सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट, सभी लोग समझिएगा मैंने जो एक्सप्लेन किया है। चलिए, सभी को क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्या क्या दिया गया वो लिख लेता हूं यहां पर। हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल को हम क्या मान रहे हैं यहां पे? BC। वो कितना दिया गया? 2 मीटर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए कितना स्टूडेंट्स? 60 डिग्री, ओके। और एक एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी, वो कितना है? एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा, ठीक है,
यहाँ पे मैंने बी, बी नहीं है स्टूडेंट्स, पॉइंट एक ही पॉइंट से तो देख रहा है, राइट। तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन में थोड़ा सा मुझे बदलाव करना पड़ेगा स्टूडेंट, टू द टॉप ऑफ स्टैचू, अभी हटा दूंगा, कितना है 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये ऐसे आ रहा है, राइट। चला गया वो, समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जो जो चीजें दी गई वो तो हमने लिख लिया, एक और चीज लिखना है कि हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू क्या है, एक्स है, ये फाइंड करना है स्टूडेंट, राइट। समझ में आया सभी को क्वेश्चन, राइट। जो जो दिया गया वो लिख दिया मैंने वहां पे, राइट। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट, इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा एक 30 सेकेंड्स के लिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, केस वन। सी केस वन में मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा डायग्राम ले रहा हूं, देखिए ए बी सी, कौन सा भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ए बी सी, आप चाहे तो ए बी डी भी ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है उसमें भी, आंसर आएगा, स्टेप बदल जाएंगे बस, राइट। तो ए बी सी ले रहा हूं, अब इसको मैं वाई मान रहा हूं स्टूडेंट, तो यहां पे लिखेंगे हियर ए बी इज इक्वल टू वाई, ओके, राइट। ये अलग से पॉइंट है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये y है, BC कितना है 2 है, राइट। तो अभी मैं कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां अच्छे से देखिएगा, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। सो एंगल कितना है 30 डिग्री है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना यहां पे, ओके। सो एंगल 30 डिग्री, और ये कितना है 2 है, 2 मीटर एक्चुअली, राइट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ऑपोजिट है एडजेसेंट है तो tan थीटा, क्लियर है, ऑपोजिट एडजेसेंट, सो tan थीटा लगेगा यहाँ पे, तो अब लिख लेते देखेंगे क्या आएगा, tan 30 ऑपोजिट टू थीटा 2 एडजेसेंट इज y। सो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, और ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, तो tan 30 का फॉर्मूला मतलब tan 30 का वैल्यू लिखना, मैं इस बार इसे ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख दूंगा इस वीडियो में, ओके। tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/√3, राइट। ये वर्क ब्रेन में कर लेना स्टूडेंट, आपको याद रहा तो भी ठीक है, क्लियर। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3,
इसका कंटिन्यूएशन, ये y उधर गया और ये √3 इधर आएगा, 2√3, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। अब केस 2, केस 2 में मैं ट्रायंगल लूंगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी वाई रहेगा यहां पे भी। अब देखिएगा स्टूडेंट, बी डी क्या होता है, 2 + x, बी से डी तक ये 2 है, ये x है, तो 2 + x, 2 + x। एंगल कितना होगा, ये 60 है, 30 है, तो इसका एंगल 60 होगा यहाँ, राइट। यहां देख लीजिएगा 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर से वही, वी नो ऑपोजिट एडजेसेंट, सो tan थीटा opposite to theta by adjacent to theta, right। so tan 60, opposite क्या है, 2 + x है, adjacent y है, right। नेक्स्ट पेज में tan 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, √3, राइट, और 2 + x/y, ओके। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट, ये y इधर भेजते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 1 क्या, y = 2√3, इक्वेशन 2 इतना है, right। so now put equation 1 in equation 2, so equation 2 लिख लीजिएगा। एक मिनट स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसे, वो स्टेप शायद इरेज हो गया, √3, ये y, ये इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, राइट। सो पहले इक्वेशन 2 लिख लो फिर से। अब इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट, 2√3, y = 2√3, तो y के जगह पे 2√3 लिखेंगे, ओके। अब देखिएगा, √3 × √3, √3 × √3 कितना होगा, 3 होगा, और ये 2 बच गया, 3 × 2 = 6, राइट। अब इस 2 को यहां भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 6 - 2 = x, तो कितना है, 6 - 2 4, x को लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, आंसर को राइट साइड लिख रहा हूं, फाइनली इसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या था, x, और x हमें मिल चुका है, राइट। सो हाइट ऑफ द स्टैचू, therefore height of statue is equal to 4 meters। Getting with this point, right। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे सर डायग्राम में तो स्टैचू छोटा दिख रहा है, पेडेस्टल बड़ा दिख रहा है। सी स्टूडेंट, ये जस्ट रफ डायग्राम होता है, राइट। क्लियर, आंसर आने के बाद पता चलता है कि कौन सा साइज कितना है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिएगा एक बार सभी लोग ये कैलकुलेशन ऑब्जर्व कर लीजिएगा फटाफट।
चलिए समझ में आ रहा है सभी को, राइट। कैसे देखिए हर बार मैं केसेस को डिवाइड कर रहा हूं, राइट। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले डायग्राम बनाते हैं, राइट। चला गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वेट करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएगा अभी। From the top of a building, the angle of elevation of the top of the cell tower is 60 degree. Okay, the angle of depression is 40 degree. Okay, so यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये एक बिल्डिंग है और ये टावर जरा सा ऊंचा होना चाहिए क्योंकि एलिवेशन बता रहा है। तो ये ग्राउंड है, राइट। सो ये बिल्डिंग है, ये टावर है स्टूडेंट्स। ओके, from the top of a building the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So ये top of the building है। यहां से जब हम टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब भी देखिएगा स्टूडेंट, ये जो है ना व्यू पॉइंट, राइट, ये जमीन से बहुत ऊपर है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट या आई साइट। ओके, सिंपली लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, आई साइट नहीं बोलना है, राइट। गेटिंग क्लियर? सो यहां से जब यहां देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, तो यहीं से यहां देखा जा रहा है, यहीं से फुट ऑफ द टावर, राइट। तो इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पे ठहरकर टावर के टॉप को देख रहे हैं और यहीं ठहरकर बिल्डिंग के टावर के बॉटम मतलब फुट को भी देख रहे हैं। तो इस तरफ जब वो नीचे की तरफ फुट ऑफ द टावर को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया इन लोगों ने यहां पर, 45 डिग्री दे रखा है, राइट। क्लियर? if the distance between distance of the building from the tower is 7 मीटर, सो ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 7 मीटर है। ओके, 7 लिख रहा हूं वहां पे बस। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो टावर का हाइट फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको भी। टावर का क्या फाइंड करना है, हाइट। सो टावर का हाइट यानी कि ये वाला हाइट ये है पूरा टावर का हाइट, ये फाइंड करना है, राइट। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी देखिएगा, ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। कैसे करना भी मैं आपको बोलता हूं, जरा सा रुकिए। यहां से यहां तक इसे x मानेंगे
और यहां से यहां तक इसे y मानेंगे, राइट। इन पॉइंट को नाम दे देते A, B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। तो बी सी को हम x मानेंगे, सी डी को y मानेंगे। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, बी से लेके डी तक, उसे हाइट बोलेंगे, राइट। वो हाइट होगा तो वो होगा x प्लस वाई। क्लियर है सभी को? वो फाइंड करना है, राइट। सो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ये कितना है, 7 मीटर है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्टली लिख देते, कितना है, 60 डिग्री। इसको कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, टू द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द टावर 45 डिग्री, राइट। क्लियर? कितना दिया गया हियर, BC is equal to x and CD is equal to y, and what we need to find, height of tower. So in our, या हमारे इसमें हाइट ऑफ टावर क्या है, x प्लस वाई, ओके, ये फाइंड करना है। और BC को हम x मान रहे, CD को y मान रहे, ये मैंने यहां लिख दिया है, ओके, राइट। समझ में आया सभी को, राइट। चलेगा स्टूडेंट, इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा एक बार। फिर मिस हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकेगा। एक्चुअली गलती से फिर से बुक मैंने क्लोज कर दिया। तब तक के डायग्राम ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। अभी स्टूडेंट ये 4th क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 30 सेकंड्स मिलेंगे। चलिए, क्लियर है, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसे 2 ट्रायंगल कैसे बनाता हूं। सी, पहले तो अगर ये 7 है तो EC भी 7 होगा, राइट। अब यहां पे देखिए केस वन में मैं ट्रायंगल ECD ले रहा हूं स्टूडेंट, ECD, ये 7 है और ये y है और ये है
60 डिग्री, राइट। सो ऑपोजिट एडजेसेंट, फिर से रिलेशन किसके बीच में बैठ रहा है, ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में। तो फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाई एडजेसेंट टू थीटा। क्लियर है? सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y बाई 7, राइट। क्लियर है सभी को? और tan 60 डिग्री कितना होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं फिलहाल, √3, राइट। लॉजिक बोला था कैसे करना है। सी sin 60 कितना होता है, √3/2। cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 कैंसल, तो √3/1, √3/1 को √3 मानेंगे, लिखेंगे, राइट। क्लियर है? ऐसे करना है स्टूडेंट, आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये ब्रेन में कर लेना ये सब कुछ, बट एग्जाम में आप लिख के बताओ रफ वर्क में, या याद है तो ठीक है, बट यहां लिखो वी नो tan 60 इज इक्वल टू, ऐसे लिख के बता दो। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 7 यहां आ जाएगा, 7 √3 हो गया, तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2, केस 2 देखिएगा स्टूडेंट, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ECB, ECB, राइट। ये 7 है, ये 45 डिग्री है, राइट। क्लियर? और ये है x। अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसे पूरा करूं डायग्राम को, यहां पे ऐसे भी एक डायग्राम बन रहा है, राइट। इसको हमने क्या नाम दिया, A, ओके। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये x है तो ये भी x है, राइट। ये 7 है तो ये भी 7 है, ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा था, राइट। और अभी देखिएगा स्टूडेंट, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, याद है ये बात, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो इफ दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब यहां पर हम एक्चुअली स्टूडेंट इस ट्रायंगल को देखेंगे, पूरा ट्रायंगल मैंने समझाने के लिए यूज किया, बट हम करते समय इसे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, गेटिंग ब्लू कलर वाले ट्रायंगल को। समझ में आ रहा है सभी को? ब्लू कलर वाले ट्रायंगल पे हमें ध्यान देना है, राइट। तो अभी फिर से वही स्टूडेंट, यहां पे एंगल है तो ऑपोजिट हो गया, एडजेसेंट हो गया। सो फिर से tan, वी नो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाई एडजेसेंट टू थीटा, राइट। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है x, एडजेसेंट क्या है 7, 45, tan 45 डिग्री 1 होता है ना स्टूडेंट्स, राइट। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो tan 45 का 1 लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, ये 7 इधर आएगा तो इधर आएगा, तो 7 × 1 7, राइट। x इज इक्वल टू 7, या डायरेक्टली लिख रहा हूं, ओके। तो x वैल्यू 7 आया, और यहां पर इक्वेशन मत लिखिएगा स्टूडेंट, ओके। चलिए इक्वेशन लिख लेते क्योंकि ऐड भी तो करना है, राइट। ऐड करना है ना स्टूडेंट, उसीलिए। सो फाइनली ऐसे लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। सो x वैल्यू आ गया, y वैल्यू आ गया, राइट। अभी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि x प्लस वाई क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर होगा, राइट। सो नाउ
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट? y। इक्वेशन 2 क्या है? x। y का वैल्यू क्या है? 7√3। x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 7, राइट। सो 7 प्लस 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसे डेसिमल में करते, √3 का वैल्यू आप चाहे तो इधर भी छोड़ सकते हो, बट ये कैसे दिख रहा है? √3 भी है और एक नंबर ऐड भी हो रहा है, तो डेसिमल में कर लेते हैं इसे। √3 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स c। √3 इज इक्वल टू 1.732, ये याद रखना है आपको। सो 1.732 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2.732। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। 7 2 जा 14, 1 कैरी। ओके, 1 हाथ पे रख लीजिए ऐसे। 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी। 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 1 लिखेंगे, 5 कैरी। 7 2 जा 14 प्लस 5 19, यहाँ डेसिमल क्रॉस हो गया था, यहाँ डेसिमल लिखेंगे, राइट। तो इतना आ रहा है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, 19.124 मीटर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर आपके किताबों में कुछ थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, राइट। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं। अभी देखिए अपने टेक्स्ट बुक में इसका आंसर डेसिमल में थोड़ा सा अलग हो सकता है स्टूडेंट। ओके ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। कभी कभार क्या हो सकता है पता है स्टूडेंट्स, 1 2 4 आया, इसके बाद कुछ और डिजिट भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार वो लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेटर में यूज करते हैं। कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू और ज्यादा आएगा स्टूडेंट्स, राइट। बट हम रैंडमली इतना ही यूज करते हैं। कैलकुलेटर में डिटेल्स में आएगा, बट हमें रफली इतना लेना वैल्यू, राइट। आपके किताब में भी यही दिया गया है तो कोई बात नहीं, राइट। अगर कोई और भी वैल्यू दिया, मान लो किताब में 643 दिया ऐसे, तो कोई गलत नहीं है स्टूडेंट, आप 1 to 4 लिख दो बस है। गेटिंग, ये भी सही है वो भी सही है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। चलिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा फटाफट। तो क्लियर है सभी को, राइट। सिंप्लीफिकेशन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो होप क्वेश्चन बुक पेज उतना रखूंगा तो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सी स्टूडेंट, पहले डायग्राम बना लेते हैं। A wire of length 18 meter had been tied with electric pole at an angle of elevation of 30 degree with the ground. So ये ग्राउंड है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोल को यहां से एक वायर ऐसे ग्राउंड को बांध दिया गया। ओके, ये वायर है रेड कलर।
ये रेड कलर क्या है स्टूडेंट? वायर है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने घर के आसपास देखते होंगे कई जगह पर क्या होता है, पोल होता है और उसको सपोर्ट के लिए, राइट। अभी देखिए ये होता है कॉर्नर्स वाले एरिया पे, जहां पे गली एंड हो जाती है, एक पोल होता है। अब उसको सपोर्ट के लिए इंजीनियर क्या करते हैं, उसको एक वायर बांधकर रोड को सेट कर देते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे, राइट। क्लियर। अब इस खंबे के लिए भी, इस पोल को भी बैलेंस करने के लिए ये वायर बांधा गया। और ये इलेक्ट्रिक पोल के लिए ऐसा होता है जनरली अपने घरों के आसपास, और ये इलेक्ट्रिक पोल की ही बात हो रही है यहां पे, ओके, राइट। सो अब ये वायर का लेंथ कितना है स्टूडेंट? 18 मीटर। और ये कितना एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, ओके, राइट। समझ में आया यहां तक? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी इस पॉइंट तक। बिकॉज इट वॉज कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, इट वॉज कट एंड टाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। सो अब ये वायर बहुत लेंथी हो रहा था, 30 डिग्री तक ले जाएंगे, तो इंजीनियर को लगा कि अननेसेसरी लेंथी वायर वेस्ट हो रहा है, उतना जरूरत नहीं है, राइट। सो बहुत सारा वायर वेस्ट हो रहा है, तो इंजीनियर ने सोचा और उन लोगों ने ये किया कि 30 डिग्री एलिवेशन वाले को इस वायर को कट करके नजदीक ले गए। और जब नजदीक जाएंगे किसी भी चीज के, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, राइट। तो मान लो उन्होंने यहां से इतना वायर कट कर दिया और ये यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब मान लो इतना सा वायर कट कर दिया उन लोगों ने, तो ये जो बच्चा वायर इधर तक आ गया, तो इतना वायर बच गया ना, राइट। सो अभी सोचोगे सर कट करके लगाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा वायर बच रहा है। सी स्टूडेंट, लाखों करोड़ों पोल्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के जरिए, राइट। तो थोड़ा थोड़ा वहां पे बचाएंगे तो भी करोड़ों रुपए बच जाएंगे गवर्नमेंट के। गेटिंग विद दिस? तो इसीलिए इंजीनियर को सब सोचना होता है इकोनॉमिकली। तो जब कट करके यहां लगाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। तो समझ में आया? नाउ हाउ मच लेंथ ऑफ वायर वॉज कट, तो कितना वायर कट किया गया ये हमें बताना है, राइट। क्लियर? सो पोल का हाइट नहीं दिया स्टूडेंट्स, केयरफुल रहो। तो क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, राइट। सो अब देखिएगा स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। अब इसको देखो ऐसे मानते, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, नहीं तो हाँ इजी वे में अगर देखा जाए तो ऐसे करेंगे, राइट। सी स्टूडेंट्स, ये x है और ये y है, राइट। क्लियर। और ये 18 है, क्लियर है सभी को, राइट। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आपको अल्फाबेट्स और कुछ दिया है क्या इसने? 18 मीटर, 60 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो इतना ही दे रखा है। एक्चुअल फाइंड कैसे करना वो देखिए स्टूडेंट, ये लेंथ फाइंड करना है, फिर ये लेंथ, इसमें से इसे हटाना है, तो जो कट हुए से वायर वो मिल जाएगा, राइट। क्लियर है, राइट। तो यहां पर एक्चुअली इस पॉइंट के लिए इसको ऐसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 18 है, राइट। तो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा। 2 वेरिएबल्स में ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा, राइट, क्योंकि हमें 2 ही इक्वेशन आएंगे, राइट। सो 2 इक्वेशन आएंगे तो 2 वेरिएबल में करेंगे तो बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स। कभी भी एक बार क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए मुझे।
सो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां अच्छे से गौर करेंगे ना स्टूडेंट, यहां पे एक्स वाई इधर लेने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं यहां एक्स वाई लूंगा, ये भी अननोन है, तो फिर इसे जेड लूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तीन वेरिएबल होंगे, अब तीन वेरिएबल होंगे तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें दो ही इक्वेशन आएंगे स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इससे एक्स ले रहा हूं, इससे वाई ले रहा हूं। गेटिंग राइट? ये वाला इसमें यूज नहीं होगा। बेसिकली ट्राइंगल में चाहिए क्या हमें, एक एंगल और दो साइड ट्रिग्नोमेट्री में। राइट, ये आ गया तो सॉल्व कर सकते, हर बार वैसे कर रहे हैं, एक एंगल और दो साइड। तो अभी देखिए एंगल दो साइड, इसके लिए भी एंगल है दो साइड है, तो समझ में आ रहा है कैसे एनालाइज कर रहा हूं मैं। एक्स वाई यहां नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई यहां लूंगा तो तीन या चार वेरिएबल आएंगे जो कि सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। गेटिंग? तो इसीलिए इसको एक्स मान रहा हूं, इसको वाई मान रहा हूं। गेटिंग? अब गिवन लिख लेते स्टूडेंट्स। समझ में आया सभी को कैसे किया मैंने एनालाइजेशन? राइट। अब लेंथ ऑफ वायर एडी इज इक्वल टू 18 मीटर्स। यहां मीटर लिखो ना लिखो चलता, बट वहां लिखना है। राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए 60 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, 30 डिग्री। ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी 60 डिग्री। ओके। हियर height of pole is equal to CD, that is x. ओके। और BD को डायरेक्ट लिखता हूं, BD इज इक्वल टू y। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर विच इज कटेड, या लेंथ ऑफ कटेड वायर भी लिख सकते हैं, परवाह नहीं, ऐसे लिख देंगे। लेंथ ऑफ वायर विच इज कटेड वो क्या है, y है। राइट, क्लियर। y क्या है, नहीं y नहीं है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ वायर विच इज कटेड मतलब एडी में से बीसी को माइनस, बीडी को माइनस करना है, इसमें से इससे माइनस करना है, तब ये जो वायर कट होकर दूसरे काम के लिए यूज किया गया वो पता चलेगा। राइट। लेंथ ऑफ वायर विच इज कटेड इज नथिंग बट 18 माइनस वाई। 18 में से y को निकाल देना, तो जो वायर कट किया गया और उसे हटा दिया गया वो मिल जाएगा। राइट। अब जो कि वो हटा दिया गया उसे हम डायग्राम में बता नहीं सकते। राइट, कट करके हटा दिया ना हम लोगों ने, तो इसीलिए वो पार्ट डायग्राम में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको ये? राइट। तो इस तरह डीप एनालाइजेशन करना जरूरी है स्टूडेंट, और आपको ये चीजों को रियल लाइफ से कंपेयर भी करना होगा इमेजिन करते हुए। राइट। चलेगा, एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा, फिर से गिवन डायग्राम सब कुछ एनालाइज कीजिएगा। एक 1-2 मिनट दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स वाई के लिए आपको मैंने डिटेल जरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा।
और ये 18 माइनस वाई क्यों लिख रहा हूं समझिएगा सभी लोग अच्छे से। चलिए, क्लियर है सभी को, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, केस 1 मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कोई भी एक लेते, ए सी डी, ए सी डी, एंगल कितना स्टूडेंट 30 डिग्री। ए सी नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ए डी कितना है 18 और डी कितना एक्स, तो इस बार ये नहीं आ रहा है यहां पे, ओके समझ में आ रहा है। सो अभी देखिएगा स्टूडेंट, रिलेशन किसके बीच में, ऑपोजिट, यहां पे थीटा है, ओके तो ये ऑपोजिट है, हाइपोटेनस है, सो ऑपोजिट हाइपोटेनस का रिलेशन बन रहा है इस बार, तो क्या लेंगे साइन थीटा, राइट। तो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेनस, राइट। तो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है x, हाइपोटेनस क्या है 18। स्टूडेंट साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, राइट। आप लिखना है वो सब, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/2 x/18। अब देखिए यहां पे भी एक टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, तो यहां पे कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 1 जा 2 9 जा, तो ये 9 इधर आएगा, 9 इंटू 1 बाई 9 बाई 1 है, तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 9 9, तो x वैल्यू 9 आ गया, राइट क्लियर। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है सभी को, राइट क्योंकि y फाइंड करना होगा हमें पहले। नेक्स्ट केस 2 में लेंगे बी सी डी, ओके बी सी डी, सो BC का वैल्यू तो कुछ नहीं, एक्स है, ये वाई है, ये 60 डिग्री, सो फिर से ऑपोजिट हाइपोटेनस, सो साइन थीटा, राइट। सो साइन 60 ऑपोजिट इज x, हाइपोटेनस इज y, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं, x के जगह 9 लिखूंगा, इक्वेशन 2 नहीं लिखूंगा अभी, x के जगह 9 डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 9, तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं डायरेक्टली, यहां पे इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर रहा हूं, राइट ऐसे अलग से इक्वेशन 2 नहीं बना रहा हूं, इक्वेशन 1 को डायरेक्टली यहां यूज कर रहा हूं, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं जब कभी भी पॉसिबल होगा, तो √3/2, x की जगह क्या लिखना है 9 लिखना है स्टूडेंट्स, 9/y, तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये 2 उधर जाएगा, राइट और ये y इधर आएगा, गेटिंग, सो y इंटू √3 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट एक मजेदार चीज होगी, पहले वो समझा देता हूं, वैसे करेंगे। सी स्टूडेंट, ऐसे लिख देते, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग, 9 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, राइट। और इस एक 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख रहा हूं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू
√3, √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर, तो 3 आ रहा है वापस। इसका मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, राइट। तो इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख रहा हूं, और ये दोनों को 3 2 जा 6। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, राइट। और उतना करने के बाद ये √3 और ये √3 कैंसल, सो y इज इक्वल टू 6√3। समझ में आया सभी को, यहां पे y इज इक्वल टू क्या है, 6√3, राइट। अब चलिए 30 सेकेंड्स ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट, जो मैंने यहां बोला है एक बार। केवल इतना सा ऑब्जर्व करिएगा। ओके, क्लियर है। अब लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ कटेड वायर, लेंथ ऑफ कटेड वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ कटेड वायर क्या है स्टूडेंट्स, 18 माइनस वाई है ना, सो 18 माइनस वाई। अब देखिएगा 18 माइनस वाई कितना है, 6√3। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। आप इसे ऐसे भी रोक सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट, इधर भी रोक सकते हैं। एक बार देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में कैसे आंसर दिया उन लोगों ने, मेरे ख्याल से डेसिमल में दिया होगा स्टूडेंट्स, राइट। एक बार आपके टेक्स्ट बुक में 12.2 फिफ्थ वन डेसिमल में दिया स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं, डेसिमल में कर लेते हैं, राइट। अगले पेज में करेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्टली कर रहा हूं, लेंथ ऑफ कटेड वायर 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 √3, √3 को मैं क्या कर रहा हूं, 1.732 लिख रहा हूं। ओके, राइट। तो 1.732 इंटू 6, आप यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट, जो मैंने पिछले प्रॉब्लम्स में किया, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 19, 7 6 जा 42 43, 6 1 जा 6 एंड प्लस 4 10 डेसिमल। ओके, सो ये कितना आ रहा है, 10.392। अब 18 में से 10.392 सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए 18 के पास डेसिमल नहीं है, बट 10 के पास डेसिमल है 10.392, तो 18 को भी आप डेसिमल लगाओ, 18.000, अब 10.392, ऐसे करना होता है स्टूडेंट्स। इसमें डेसिमल नहीं था, बट मैंने डेसिमल लगा के 30 लगाया, क्योंकि यहां पे 3 नंबर है, राइट। अब बोरो बोरो बोरो, 10 में से 2 गया तो 8, अब ये 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 है, 9 में से 3 गया तो 6, डेसिमल की जगह डेसिमल। अब ये 7 है स्टूडेंट, यहां से एक बोरो गया, 7 में से 0 गया तो 7, 1 में 7 0, तो ये कितना हो गया, 7.608। समझ में आया सभी को, राइट। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कटेड वायर 7.608 मीटर्स। क्लियर है सभी को ये आंसर अभी, राइट। चलिएगा अब एक बार सॉल्यूशन वहां से ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग, केस 1 से।
या ये थोड़ा सा लास्ट पार्ट दिखाई नहीं दे रहा था, अभी क्लियर है राइट? या कभी कभार इसलिए मैं ऑब्जर्व करते रहता, कोई बात नहीं। अभी देखेगा स्टूडेंट, कभी रनिंग वीडियो में थोड़ा सा कुछ पार्ट कट हो गया, कोई बात नहीं, जैसे मैं ऑब्जर्व करूंगा उसे अरेंज कर दूंगा, राइट? चलिए क्लियर है सभी को ये, राइट? सो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया है, राइट? क्लियर है? वीडियो नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में। वहां पर हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सॉल्व करना, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।